Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं हर एक रीडिंग या रीडिंग में आया हुआ हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो जितना करता है उतना पॉजिटिवली लीजिए, बाकी यूनिवर्स का थैंक्स बोलिए, एंड जो भी है उसको पॉजिटिवली ही रिसीव करना है। ओके एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। ओके, लेट्स सी। राइट, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड वी हैव जस्टिस। सबसे पहली चीज़ तो गाइस, आपकी पर्सन खुश नहीं है। वो दिखाते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो आप, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनको अपनी कुछ गलतियाँ रियलाइज़ हुई है, उन्होंने कुछ अपना कर्मा फेस किया है गाइस, जिसके बाद में उनको कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, और वो रियलाइजेशंस ये लाइक उस रियलाइजेशन के बाद में अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस रियलाइजेशन में इनको समझ में आया है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, या ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं और कहीं खुश नहीं रह सकते हैं। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ वो वापस आना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। बट यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, जिसके बाद में इनको सही गलत समझ में आया है। ओके, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ एंड जजमेंट। यस, ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, सॉरी बोल करके आपके साथ एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, शायद आप दोनों, उनका ब्रेकअप हो गया था या नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, बट नाउ ये समझ चुके हैं कि इनको फिर से शुरुआत करनी है आपके साथ, बिकॉज ये खुश नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी के लिए होगा, बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलेंगे आकर के। बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना है यहाँ पर, एंड तीनों ही एक अच्छी एनर्जी को बताते हैं। जस्टिस, न्याय मिलना, जजमेंट भी है यहाँ पर, यूनिवर्सल जस्टिस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए, एंड रीबर्थ की एनर्जी है, एक नई चीज़ की शुरुआत होने की एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कुछ रियलाइज़ किया है उन्होंने आपसे दूर जा कर के, जो आपके पास रहते थे तब भी नहीं किया, आपसे दूर जाके रियलाइज़ किया। उनको ऐसा फील हुआ कि अभी मैं बोलूँ कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने जैसे इंसान को खो दिया दूसरी चीज़ों की वजह से, ऐसा फील होता है उनको। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
एक्चुअली आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्टक भी हैं। अगर ये आपको स्पाई कर सकते हैं या अगर किसी भी चीज़ के थ्रू ये आपके बारे में जान सकते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है शायद आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हो, चिल करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी अगर मान लो आपकी लाइफ में परेशानी भी है तो आप सोशल मीडिया पर या फिर लोगों के सामने पब्लिकली आप ये शो करते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, खुश हो आप। तो अगर ये ऐसा कुछ इनके है पास कि आपके बारे में जान सकें या आपको स्पाई कर सके, तो इनको क्या मिल रहा है देखने को कि आप बहुत खुश हो। अब ऐसे में आपके पर्सन एक स्टक एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि पता नहीं, मतलब ये ऐसा फील करे क्या पता आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो और पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे इनको या नहीं करोगे। ये अपने थॉट्स में थोड़े से उलझ गए हैं, ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा उलझन में है। एक और एनर्जी दिखाई देती है, आपके पर्सन ना आपके साथ थे या पहले जब रिलेशन था बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन अभी बहुत ओवरथिंक करने लगे। पहले इनको कोई ओवरथिंक नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अभी ये बहुत ओवरथिंक करने लगे हैं। आपकी पर्सन पहले वाली एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि अभी जो वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, इसलिए। चैरियट, इनकी तरफ से एक्शन तो दिखाई देता है, बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये मुझे दिखाई देता है। ये आएंगे आपके ऊपर ऐसे ऐसे, आप जब भी आपसे बात करेंगे तो ऐसे हक जमाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, पूरा हक जमाएंगे आपके ऊपर। आप इनके विश हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी इनके मन में आपको पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मुझे शख्स चाहिए, वो वाली ज़िद दिखाई देती है। सो यस, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं गाइस, जो कि इस कनेक्शन को थोड़ा टफ बनाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपके जो पार्टनर है बहुत पैशनेटली आएंगे आपकी तरफ वापस। इमोशंस इनके आपको देखने को मिलेंगे। आप देख पाओगे कि मतलब ये शख्स एक कहते ना कि कोई अपना बहुत ज़्यादा चाहत दिखा रहा है, वो आपको देखने को मिलेगी इनकी तरफ से। विद इन 7 या 15 डेज ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। ये आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एनर्जी है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड होगा गाइज, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये क्या हो गया, बट यस ऐसा है यहाँ पर। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, बट वो मुझे दिखाई देता है होते हुए। अगर यहाँ पर पता है ये जो 7 to 15 डेज जो लग रहे हैं वो भी इसलिए लग रहे हैं गाइज क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से स्टक हो गए हैं आपके बारे में सोच करके कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा और कोई आ तो नहीं गया एंड ऐसा कुछ, ठीक है, और पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इस वजह से हो गए हैं थोड़े से, इस वजह से इतना ये जो थोड़ा टाइम लग रहा है वो भी, नहीं तो अब तक आई थिंक हो जाती बात। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी देख रहे हो ये मुझे बताती है कि सारे दिन आप ही रहते हो इनके दिमाग में, या आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और किसी और काम में भी इनका मन नहीं लग रहा है। अब बस एक ही चीज़ इनके दिमाग में चलती है कि कैसे आपसे बात करें, किस बहाने से आपसे बात करें, कैसे कांटेक्ट करें आपसे। आखिर थोड़ा सा फिर इनको ये भी आ जाती है, अपनी इमेज की भी आ जाती है कि मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी आगे से अप्रोच करते हुए, या इतने टाइम बाद अचानक से बात एक हेजिटेशन रहती है, तो वो हेजिटेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट यस, ये बात तो करेंगे आपसे, ये सॉरी भी बोलेंगे। बट एक चीज़ तो मैं बता दूं कि सॉरी फील कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं ये, ओके। तो इनको वो फीलिंग्स आ रही हैं सॉरी वाली, एंड थोड़ा सा ऐसा कि नहीं मैंने गलत फैसला ले लिया, मैंने गलत सोचा, तो वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं इनके मन में। ऑलराइट, यहाँ से देखते हैं कुछ।
मैनिफेस्ट, हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड सॉलिट्यूड। यस, मैंने बोला था ना, बहुत पैशनेटली आएंगे आपकी तरफ। गाइस, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पूरी हो रही है, और अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये रिकॉन्सिलेशन मतलब कि मैनिफेस्टेशन पूरी होना। ये मैनिफेस्टेशन है गाइस जो पूरी हो रही है। यहाँ पर ना गाइस, इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई चीज़ बहुत टूट करके मांगी, मतलब बहुत शिद्दत के साथ यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी और वो अब मैनिफेस्ट होने जा रही है। और राइट, सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि वही प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन, वही पैशन आपको रिलेशनशिप पे फिर से देखने को मिलेगा। मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है ना पूरी शिद्दत से, तो ये समझ लो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। और लाइक अगर आप कर रहे हो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट अपने पर्सन को, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो आपको पहले ही मैं वो चीज़ की खुशखबरी दे देती हूँ। आप सही तरीके से कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन को, और वो बहुत जल्दी डन होने वाली है, मतलब कि सक्सेसफुल होने वाली है। अगर आप डन कर चुके हो तो अब सक्सेसफुल होने का टाइम आ गया है, मतलब वो सही टाइम आ गया है जब आपको दोनों का रिकॉन्सिलेशन होना है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन तो हुई। अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं की है, आप ये कह सकते हो आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। बट यस, आप पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कभी कभी हम डायरेक्टली करते हैं, कभी कभी हम इनडायरेक्टली कर देते हैं। डायरेक्टली तो वो होता है कि हम सोच समझ के होशो आवाज़ में वो काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली होता है कि हमें पता भी नहीं होता मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे की जाती है। बस हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मांग लेते हैं और कंटिन्यूसली मांगते रहते हैं एक समय तक, और वो मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है। सो ऐसे होती हैं चीज़ें। तो यस, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ही है, ठीक है, जिसकी ये मैनिफेस्टेशन से आ रहे हैं चेंजेस, ये मैं बता दूँ, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस गाइस। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं दोबारा से गाइस, एंड यस, ये चाहते हैं आपकी लाइफ में फिर से आए। एंड कभी कभी तो इतने ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं ना अपनी करंट सिचुएशन को देख करके, और इतने ज़्यादा आपके लिए बेचैन हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है, देखो क्या होता है कि हम किसी शख्स के लिए बहुत बेचैन है, वो शख्स से हमारी बात नहीं हो रही, मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी में ना सांस लेना भी मुश्किल हो गया, उससे अच्छा तो हम कभी मिले ही ना होते उस शख्स से। होता है ना, कभी कभी ऐसा भी इनके साथ होता है। या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। आई थिंक ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इनके कुछ आई थिंक इनका बचपन थोड़ा सा ऐसा गुजरा है गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन का शुरू से ही ना ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ों की कमियां इनकी लाइफ में रही हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से ग्रो हुए हैं बचपन में, या माहौल जैसा मिला, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, या हो सकता है ऐसे एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहे हैं जिसको ये शख्स अभी तक नहीं भुला पाया है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़, ये मैसेज आया, ये बताता है कि इनको ये जब भी अकेले होते हैं ना अपनी लाइफ में, तो इनको वो चीज़ें बहुत ट्रिगर करती हैं, और वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। या आपको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इनको आपकी ज़रूरत है। जहाँ तक मैं इन मैसेजेस को इन मैसेजेस की एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ ना, ये इनको आपकी ज़रूरत है। ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। ये इनका ये है कि मुझे इस वक्त चाहिए, मतलब ये शख्स मुझे इस वक्त चाहिए करके, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। इनका मन नहीं लगता आपके बिना, और ना लग रहा है अभी, ठीक है। सो ऐसा है कुछ। आपके लिए मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी यहाँ से।
द फूल, लेटिंग गो एंड मोमेंट टू मोमेंट। गाइस, आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी मत करो अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं, उनको लेट गो करने की कोशिश करो एंड सरेंडर करके चलने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। जितना आप सरेंडर वाली एनर्जी को रखोगे ना अपनी ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा खुश रहोगे। और जल्दबाजी मत दिखाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। एंड नेगेटिव मत होने दो खुद को। आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपने ट्रस्ट खो दिया है लोगों से। मुझे ऐसा, देखो पेशेंस आया अगेन, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरी ही गलतियां हैं, मेरे में ही कमी है, मैं जल्दी से ट्रस्ट कर लेती हूँ, मैं ये वो लाइक एक अच्छापन इंसान का जाने लगता है जब बैड एक्सपीरियंस लाइफ में होते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, अपने आप को नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव रखो। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये, जल्दबाजी मत दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी आपको ट्रिगर करती होंगी, परेशान करती होंगी, उनको लेट गो करो, मतलब उनको माफ़ कर दो, जाने दो। एंड अपनी लाइफ को उस ऊपर वाले के हाथों में छोड़ो और मस्त रहो, और जो होता है होने दो। अभी आपको कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आपको जस्ट एक सरेंडर वाली एनर्जी में रहना है, जैसे कि वो यूनिवर्स जो देना चाहेगा दे देगा, और जो वो करना चाहेगा वो कर लेगा। आपको बस अपने काम से मतलब रखना है, और आप अपने काम से मतलब रखते हुए जिन चीज़ों को पाओगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। तो आप अपने काम से मतलब रखो, जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं अपने आप आपकी लाइफ में आएंगी और हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ही रहेंगी, वो आपसे दूर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आपके लिए बनी हुई चीज़ें खुद ब खुद चल करके आपके पास आ जाएंगी, और यूनिवर्स के हाथों में आपने चीज़ों को छोड़ना है। कोई भी चीज़ चाहिए यूनिवर्स से मांगो और यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो। यूनिवर्स अपने आप आपके लिए जो अच्छी चीज़ बनी है अपने आप आपकी लाइफ में भेज देंगे। आपको ज़्यादा नहीं सोचना अभी तक नहीं आए, ये नहीं वो नहीं, आपने जस्ट मांग के लेट गो, एंड उसके बाद में अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ठीक है। पेशेंस आपकी लाइफ में बहुत चाहिए। आप पेशेंस जितना रखना सीख जाओगे ना, उतनी बेहतर चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा अपनी लाइफ में तो आप प्रॉब्लम से डील करोगे, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यहाँ पर जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं है, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।